Hello everyone, welcome to part 6 of fractions. So let's start. So in previous sessions we have done up to these types are done. So these are also done. So we have done up to this question. Today we have to start from this question. The question is 1 upon 3 plus 1 upon 15, 1 upon 35, 1 upon 63, 1 upon 99 plus 1 upon 143 plus 1 upon 195. So see here, this 15 can be break into two numbers, or you can say factors, 3 and 5. So 3 into 5 is 15, then 5 into 7 is 35, 7 into 5, 7 into 9, 7 into 9, 63. Then 9 into 11. So 11 into 13 and last 13 into 15. And first is 1 into 3. So मैंने देखा ये इक्वेशन कैसे बन रही है 1 upon 1 into 3 plus 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 and so on up to 1 upon 13 into 15. तो क्यों ये क्वेश्चन लास्ट टाइप जैसा नहीं बन गया 1 upon 1 into 4, 1 upon 4 into 7 एंड ये नंबर आगे रिपीट होगा. सेम यहाँ भी हुआ 1 into 3 and 3 आगे रिपीट 5 ऑल्सो 7 9 एंड सो. तो ये क्वेश्चन हमारा सेम ट्रिक या सेम फॉर्मूला से हो सकता है और फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन डिफरेंस इक्वल टू नॉट इक्वल टू ब्रैकेट 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट टर्म minus 1 upon last term, and you have to take the first term as this, that is 1, and last term as 15. This is last, this is first. So 1 upon difference, difference is 3 minus 1, कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस यहाँ पे 2 है. 3 minus 5, or you can say 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, सबका डिफरेंस 2 है. So 1 upon 2, 1 upon first, 1 upon 1 minus 1 upon 15. So answer is 1 upon 2, 1 minus 1 upon 15 and 14 upon 15. 7 upon 15. Final answer 7 upon 15. Option A. Now next, 1 minus 5 upon 6 plus 7 upon 12 plus 7 upon 12 minus 9 upon 20 plus 11 upon 30 minus 13 upon 42 plus 15 upon 56 minus 17 upon 72 plus 19 upon 90. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो 6 है इसको मैं एज 2 into 3 लिख सकता हूँ एंड 1 upon 2 into 3. ओके, सो 1 upon 2 into 3 हमें कैसे मिलता था 1 upon 2 minus 1 upon 3, ये हमने पहले डिस्कस किया था. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो मिलेगा 3 minus 2 upon 6, और यू कैन से 2 into 3, सो 1 upon 6, 1 upon 6. बट मैंने एक चीज़ और भी बताई थी
1/2 प्लस 1/2 से हमें क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 2 5/6 मीन्स इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में आएगा और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें न्यूमरेटर मिलेगा। बट ये कब होगा, जब न्यूमरेटर में 1, जब न्यूमरेटर में 1 हो। एक बार फिर से देखेंगे मैंने क्या बताया। हमें 5/6 कैसे मिलेगा, 6 मीन्स 2 × 3, सो 1/2 प्लस 1/3 से हमें 5/6 मिलेगा। 3 × 2 6 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे सो न्यूमरेटर आएगा। बट ये कब होगा, जब न्यूमरेटर में 1 1 होगा। सेम एज 7/12 हमें कैसे मिलेगा, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए बट ऐड करके 7 आए, सो वो दो नंबर 4 और 3 हैं। सो 1/3 प्लस 1/4 ऐड करके 7 एंड मल्टीप्लाई करके 12। ऑल्सो 9/20 5 and 4, 5 + 4 9 and 5 × 4 20, सो 1/4 प्लस 1/5। चलिए सो इसी तरह हम सारी सीरीज फिल कर देंगे। सो 1 - 5/6 मीन्स 1/2 प्लस 1/3, 7/12 मीन्स 1/3 प्लस 1/4, 9/20 मीन्स माइनस 1/4 प्लस 1/5 and so up to 19/20 एंड 90 कैसे बनेगा, 9 × 10, 9 × 10 एंड दोनों ऐड करके 19 भी मिलता है। सो 1/9 प्लस 1/10 से हमें ऐड करके मिलेगा 19/90। ओके, सो 1 - 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आएगी क्योंकि माइनस के बाद 5/6 है। सो 5/6 कैसे मिलेगा, 1/2 प्लस 1/3, सो यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आएगा। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें मिलेगा 1 - 1/2 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड माइनस 1/5 एंड सोन 1/9 एंड प्लस 1/10। अब हमने एक चीज नोटिस करी, ये 1/3 से कैंसिल आउट होगा, मतलब 0 होगा। 1/4 माइनस 1/4 0। इसी तरह 1/5 नेक्स्ट प्लस 1/5 से कैंसिल आउट होगा एंड 1/9 लास्ट माइनस 1/9 से कट होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1/8 प्लस 1/9 होगा और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे सो 1/8 और यहाँ भी माइनस 1/9 आएगा, 1/9। तो वहाँ से ये 9 1/9 इस 1/9 से कट जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, 1 - 1/2 प्लस 1/10, 1/10। सो 1 - 1/2 से 1 - 1/2 से हमें हाफ मिलेगा, क्योंकि 1 - 1/2 मीन्स 1 में से हमने हाफ माइनस किया, सो हाफ ही यहाँ पे बचेगा। यहाँ से हाफ मिला प्लस 1/10, 1/10। सो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, बट ध्यान रहे न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5/10 प्लस 1/10, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा। इस केस में हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 5 + 1 6, सिंप्लीफाई 2 × 3 and 2 × 5, 2 × 3, 2 × 5. Answer is 3/5, option B. Option B. I hope ये क्वेश्चन आपको
क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट 1 डिवाइड 1/31 प्लस 1/41 प्लस 1/51 इनटू 1/31 प्लस 1/41 प्लस 1/51 प्लस 1/61। हमने एक चीज नोटिस करी यहां से लेके यहां तक, और सेम इक्वेशन यहां भी पड़ी है 1/31 टू 1/51 एंड 1/31 प्लस 1/41 ये इक्वेशन सेम है इस इक्वेशन से एज इट इज है 1/31 प्लस 1/41 एंड सो ऑन अप टू 1/61। हम ऐसा करते हैं, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। मैंने इस वैल्यू को नाम दिया a, सो लेट a इक्वल टू 1/31 प्लस 1/41 प्लस 1/51। let b equal to 1/31 plus 1/41 plus 51 plus 1/61। अब इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a, सो 1 प्लस a और ये ब्रैकेट होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट एंड 1/31 अप टू 61, इसे हमने b लेट किया था, सो b माइनस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अगेन 1/31 से 1/61 अगेन b, सो 1 प्लस b मल्टीप्लाई ब्रैकेट एंड ये सारी इक्वेशन a है, सो इसकी जगह मैं a लिख सकता हूं। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो b इंटू 1 b प्लस b इंटू a b माइनस a इंटू 1 एंड ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस a एंड a इंटू बी ए बी, बट माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस ए बी, ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे -1 होता है एंड माइनस बी एंड देन इनटू ए। ओके, सो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, आपको मिलेगा b माइनस ए। नाउ b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 1/31 प्लस 1/41 1/51 प्लस 1/61। वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू माइनस करेंगे, माइनस सबके साथ माइनस आएगा, माइनस 1/31 माइनस 1/41 माइनस 1/51। ये चीज आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, सो माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा, माइनस और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू, सो ब्रैकेट हटाऊंगा तो सबके साथ माइनस आ जाएगा। सो 1/31 से 1/31 कैंसिल आउट, ये भी कट एंड ये भी कट, रिमेनिंग है 1/61 और यही आपका आंसर होगा 1/61, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको मैंने ए नाम दिया और सेकंड ये जो इक्वेशन है इसको हमने बी नाम दिया और उसके बाद सिंप्लीफाई किया और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ नेक्स्ट, if 1 is added to the numerator of the fraction, it becomes 1. If 1 is added to the denominator of the fraction, it becomes 1/2. The fraction is if 1 is added to the numerator. Okay, हमें यहाँ पे fraction given नहीं है, so fraction को मैं assume कर लूँगा, let x upon y be the fraction. Here there x be the numerator and y be the numerator. According to the question, if 1 is added to the numerator और numerator x है, so x plus 1 of the fraction, it become 1.
सो y में कोई चेंज नहीं किया है, सो y एज इट इज आएगा इक्वल टू फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या मिलती है हमें 1 अपॉन 1 मीन्स 1। अगेन इस सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ेंगे। इफ 1 is added to the numerator, fraction is become 1। सो y में कोई चेंज नहीं किया, सो x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 1। सो इक्वेशन नंबर 1, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब सेकंड केस क्या है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, बट आपने डिनोमिनेटर में 1 इसमें ऐड करना है, सो y प्लस 1, तो न्यू फ्रैक्शन विल बी 1 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम एक चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो मुझे यहां से मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई, x प्लस 1 इक्वल टू वाई। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू मिलती है मुझे x प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x अपॉन y की जगह पे x प्लस 1 एंड प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू x प्लस 2। सो 2x माइनस x, सो x इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x अगर 2 है तो यहाँ पुट कर दो, x अगर 2 है सो y कितना आएगा 3। x अगर 2 है सो y मिलेगा 3, 2 प्लस 1 3। सो y की वैल्यू 3। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, a class eats 2/5 of chocolates on first day. On the second day, they eat 3/4 of the remainder. How many chocolates were there initially if still 75 chocolates are left? Okay. अब हमें स्टार्टिंग ओरिजिनल चॉकलेट्स नहीं बताई हैं कितनी है, तो उनको हम एज्यूम कर सकते हैं। जनरली हम x एज्यूम करते हैं, बट हम x से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लिखा जाए, क्या हमने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो, हम इसको सैम्पल मेथड से करेंगे। हम एक नंबर मान लेंगे, हमेशा x नहीं मानना होता है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, जैसे हमें टोटल चॉकलेट्स फाइंड करनी है, तो पुराने मेथड से हम उसे x मानते थे, तो हम x नहीं मानेंगे, कोई एक ऐसा नंबर मानेंगे जिसका 2/5 हो पाए एंड 3/4 भी हो पाए, 2/5 एंड 3/4 भी हो पाए। तो वो नंबर 5 × 4 20 हो सकता है। 20 के मल्टीपल में वो नंबर हमें लेना पड़ेगा, 5 × 4 20 के मल्टीपल में। सो 20 40, चाहे 20 लूँ, 20 का भी 2/5 हो पाएगा एंड 20 का 3/4 भी हो पाएगा, और 20 का कोई भी मल्टीपल हो, 40 60 80, उनका भी 2/5 एंड 3/4 इजिली हो जाएगा। चलिए, सो मैंने क्या बताया, जब भी आपको एज्यूम करना है कोई नंबर, तो जो भी फ्रैक्शन दी हैं क्वेश्चन में, जो भी फ्रैक्शन दी हैं, उनके जो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 4 और 20 एज्यूम कर लें। नाउ 20 चॉकलेट्स, ओरिजिनल चॉकलेट्स मैंने मान ली, लेट। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो 20 के साथ x लगा लें, 20x भी दी इनिशियल चॉकलेट्स। अब 2/5 चॉकलेट्स, मतलब इसका 2/5 कर देंगे, सो 20 का 2/5 किया 8 मिला, मीन्स 8x। सो 8x डे 1 में बच्चों ने कंज्यूम करी हैं, सो डे 1 में 8x चॉकलेट्स खा ली पूरी क्लास ने। नाउ लेफ्ट कितनी होंगी इसमें, लेफ्ट होंगी 12x इसमें लेफ्ट है। ऑन द सेकेंड डे दे ईट 3/4 ऑफ द रिमाइंडर। ओके, मैंने देखा रिमाइंडर कितना था, 8x और 12x इसमें रिमाइंडर होगा, तो 12x इसमें रिमाइंडर है। सो डे 2 में क्या किया, डे 2 में 3/4 ऑफ द रिमाइंडर, मतलब ये रिमाइंडर था, इसका 3/4, सो 12x का 3/4 निकाल देंगे, दैट इज 9x।
सो 9x डे 2 में खा ली, डे 2 में चॉकलेट्स खा ली। एंड हमें एक चीज और भी दी है, इफ स्टिल 75 चॉकलेट्स आर लेफ्ट। मैंने एक चीज चेक करी, 8x चॉकलेट्स डे 1 में खा ली हैं एंड 9x चॉकलेट्स सेकेंड डे में खा ली हैं। सो रिमाइंडर कितनी होंगी टोटल में से? टोटल कितनी मानी थी? 20। तो 20 में से 8x डे 1 में खा ली हैं, उसके बाद 12x बची थी, बट 12x कंप्लीट नहीं खाई हैं, उसमें से उसका 3/4 यानी कि 9 खा ली हैं। अभी भी 17 टोटल चॉकलेट्स यूज हुए हैं या खाई हैं, तो 3x अभी भी रिमाइंडर है। सो 8x प्लस 9x 17x, सो 20x माइनस 17, 3x अभी भी रिमेनिंग है। सो सैंपल के हिसाब से 3x रिमेनिंग है, बट एक्चुअल में 75 रिमेनिंग है। सो 3x इक्वल टू 75 एंड x इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू आ चुकी है 25। हमें फाइंड करना है इनिशियली कितनी थी। सो इनिशियली हमने 20x मानी थी, तो 20x की वैल्यू फाइंड कर देंगे 20 इंटू 25, 20 इंटू 25। सो आंसर इज 500 चॉकलेट्स, 500 चॉकलेट्स, ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस सीरीज का हमने स्किप किया है या इस पीपीटी में नहीं है, वो क्वेश्चन भी मैं लेना चाहूँगा। चलिए, एक क्वेश्चन जो इस पीपीटी में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 नंबर्स आ जाए, प्लस 1 अपॉन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड नंबर से, 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू सोन, एंड लास्ट टर्म इज 1/7 इंटू 8 इंटू 9। और इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू व्हाट, क्योंकि हमें सम बताना है, इस फ्रैक्शन सीरीज का सम बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसका एक सीधा सा शॉर्टकट है, 1/4, ये 1/4 हमेशा आएगा। देन हम लास्ट में जाएंगे, सीरीज के लास्ट फ्रैक्शन पे जाएंगे और उसमें देखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर होगा उसे सबसे ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर दैट इज 8, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे वेरी नेक्स्ट नंबर दैट इज 9, एंड 7 8 9 तक तो बात थी। अब एक नंबर जो नेक्स्ट है 9 + 1 दैट इज 10, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, उसको हम ऊपर ले जाएंगे। सो 7 से चले थे, 7 नीचे आए 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, एंड 9 से नेक्स्ट नंबर 10, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, वो आपने इसमें +9 में +1 करके लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 5। सो आई गेस इसके बाद ये नहीं कटेगा। सो 35 अपॉन 16, 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 9 144। So this is the final answer of this fraction series. चलिए, इसका एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला निकाल के आपको बता देता हूँ। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सोन 1/7 इंटू 8, सॉरी 7 ही, n इंटू n+1 इंटू n+2। ओके, ये जानबूझ के मैंने डॉट लगाया है क्योंकि कई बार यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय डॉट लगा होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको डेसिमल मत मानना, डेसिमल यहाँ लगता है, बट वो उसमें 2 ही फिर डिजिट होंगे, आगे 3 में बीच में नहीं लगेगा, 1.23 होगा। सो जब ये डॉट सेंटर में लगाओ इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स ये मल्टीप्लाई है। सो n इंटू n+1 इंटू n+2।
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 1/4 दिस नंबर दैट इज n/n+1 देन n+2 एंड नेक्स्ट नंबर n+3। ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको फ्रैक्शंस में जो भी हमने सीखा वो एकदम क्लियर हुआ हो, और फ्रैक्शंस के सारे टाइप मैंने कोशिश करी है कि सारे टाइप इसमें डिस्कस हों। इसमें और भी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी आगे आएंगे उसमें नेक्स्ट कोई एक मॉड्यूल आएगा उसमें हम कवर करेंगे। चलिए अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट।